अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड इज शॉक्ड बाय इंडिया जीडीपी ग्रोथ नंबर, इवन गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। हाँ हाँ हाँ, तो देखते हैं वर्ल्ड फेयर की वीडियो। जीडीपी की ग्रोथ काफी ज्यादा हो गई है इंडिया की। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है, जहां पर दुनिया की डेवलप्ड इकोनॉमीज या तो रिसेशन में है या तो रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। ऐसे टाइम में इंडिया ने 7.2% की ग्रोथ रेट दिखाई है। आप खुद ही समझ सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आज के समय। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है कि इंडियन इकोनॉमी अब आराम से 3.3 ट्रिलियन डॉलर के आगे निकल चुकी है। हालांकि जो एक्चुअल अब पोजीशन है इंडियन इकोनॉमी की, ये 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। ये मूडीज और कई और प्राइवेट एजेंसीज ने कहा है, बट ऑफिशियली आप देखोगे हम 3.3 ट्रिलियन के आगे तो निकल ही चुके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी ने भी ऐसे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी। ये बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं। भारत सरकार खुद मान के चल रही थी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में हमारी ग्रोथ रेट 7% के आसपास रहेगी। आरबीआई ने तो थोड़ा सा और कम करके बताया था। आरबीआई ने कुछ महीने पहले कहा था कि ग्रोथ रेट हमारी मोस्ट प्रोबेबली 6.8% के आसपास रहेगी। हालांकि बाद में आरबीआई के गवर्नर ने एक स्टेटमेंट दी और ये कहा कि इंडिया की इकोनॉमी हो सकता है कि 7% के आगे निकल जाए, बट लोग मान रहे थे मैक्सिमम 7%, 7.1%, 7.2% ओवरऑल ग्रोथ अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक। ये जो आप देख पाओगे ये 3 महीने की ग्रोथ रेट है। पहले क्वार्टर में 13% के आसपास ग्रो किए, फिर 6.3%, फिर 4.4%, फिर 6.1% और ओवरऑल हम फाइनेंशियल ईयर 2023 में हमने ग्रोथ रजिस्टर करी है 7.2% की। और सिंस नंबर्स इतने सरप्राइजिंग हैं, हमारे देश के पीएम ने भी इस पर ट्वीट करी है। उन्होंने ये कहा है कि जो जीडीपी नंबर सामने आए हैं 2022 से लेकर 2023 साल के, इससे ये दिखता है कि चाहे ग्लोबल चैलेंजेस बने हो, देखो बहुत ही बड़ी बात है कि यूक्रेन में वॉर चल रही है, कंप्लीट इंस्टेबिलिटी है दुनिया में इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर। जर्मनी जैसे बड़े कंट्रीज, इंडिया से बड़ी इकोनॉमी फॉर द टाइम बीइंग, जर्मनी जो इंडिया से बड़ी इकोनॉमी है ये रिसेशन में जा चुकी है। वर्ल्ड बैंक खुद ही इकोनॉमिक फोरकास्ट कट कर रहे हैं, ग्लोबल रिसेशन की बात की जा रही है। इसी साल प्रोबेबिलिटी है, काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि यूके और यूएसए भी रिसेशन में डूब जाएंगे। ऐसे टाइम में, ऐसे ग्लोबल चैलेंजेस में 7.2 रजिस्टर करना बहुत ही इंप्रेसिव है, क्योंकि दुनिया मान के चल रही थी 6.8 के आसपास। अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस तो मान के चल रहे थे कि हाँ इंडिया इतना ही ग्रो करेगा, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करके फिर थोड़ा सा आगे और पुश करना, दिस इज इंप्रेसिव। और एक थोड़ा सा मैं आपको कंपैरिजन के लिए बता दूं, यूएस चाइना से अगर हम कंपेयर करें, हालांकि मैं ये कहूँगा, देखो यूजुअली जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो 200-300 में से 1-2 कमेंट्स होती हैं, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान का बताओ। यहाँ देखिए, पाकिस्तान को अब डिस्कस करना पॉइंटलेस है, वो गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है, तो इसलिए मैं मेंशन भी नहीं करता। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी नहीं मेंशन किया था, इस वीडियो में भी मेंशन नहीं करूंगा। इट इज़ एब्सोल्युटली पॉइंटलेस। यूएसए को अगर हम देखें तो पिछले साल यूएसए की ग्रोथ रेट रही थी 2.1% के आसपास की, और अभी ना इनकी जो क्वार्टरली ग्रोथ रेट है 1% के आसपास झूल रही है। थोड़ा सा भी कहीं से इनको धक्का लग गया तो सीधा ये नेगेटिव ग्रोथ रेट रजिस्टर करना स्टार्ट कर देंगे। और ऐसा मत सोचना कि यूएस देखो बड़ी इकोनॉमी है तो इनके लिए ग्रो करना मुश्किल होता होगा, नहीं। यूएसए की इकोनॉमी में फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ये इतना तेजी से ग्रो नहीं कर रहे बहुत लंबे समय से। चाइना भी बड़ी इकोनॉमी है, चाइना पिछले साल 3% ग्रो किया है, और इस साल आप देखोगे ये लोग कह रहे हैं कि 5% की ग्रोथ रेट ये अचीव करेंगे, ये इनका टारगेट है। मान लो 4.5 भी कर लेते हैं तो ये बहुत ही बड़ी जंप होगी। और चाइना इसी तरीके से हर साल यूएसए की जीडीपी को बीट करके इवेंचुअली 2030 तक नॉमिनल जीडीपी के मामले में यूएसए को ओवरटेक कर लेगा। और इसी टाइम फ्रेम में आप ये भी देखोगे, एक्चुअली इससे काफ़ी पहले 2027 के आसपास आप ये भी देखोगे कि इंडिया विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। मगर अभी के लिए ना, इस साल के लिए इंडिया के सामने एक सिंगल टारगेट है, जर्मनी।
और मौका बहुत अच्छा है। जर्मनी इस वक्त आर्थिक मंदी में है, रिसेशन में है। इनकी जो जीडीपी है ये नेगेटिव में जाएगी, मतलब कि नीचे गिरेगी। ये जो 4.3 ट्रिलियन के आसपास लिखा है ये कम होगा। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये क्यों लिखा है कि आईएमएफ के हिसाब से इंडिया की जो जीडीपी है 3.7 ट्रिलियन हो गई। वो आर्टिकल में तो 3.3 ट्रिलियन कह रहे थे, मॉर्गन स्टैनली 3.5 ट्रिलियन कह रहा था। देखो आईएमएफ थोड़े से आगे एस्टिमेट्स के हिसाब से चलता है, ठीक है, फ्यूचर एस्टिमेट्स के हिसाब से चलता है। तो ये बात आरबीआई भी कह चुका है कि 2023 में ना इंडिया की जीडीपी टोटल आपको 3.7 ट्रिलियन डॉलर दिखेगी। टोटल हमारी जो इकोनॉमी है ये यहाँ तक पहुँच जाएगी। और सामने हमारे एक ही टारगेट है, जर्मनी को डीथ्रोन करना है, या तो इस साल या अगले साल के पहले या सेकेंड क्वार्टर में। इंडिया कैन सर्टनली डू दैट। और इसी के साथ क्या होगा कि टॉप 4 इकोनॉमीज में ना एक भी यूरोपियन इकोनॉमी नहीं होगी। कई दशकों में पहली बार हम देखेंगे कि एक भी यूरोपियन इकोनॉमी टॉप 4 में नहीं होगी। जापान को बीट करने में हो सकता है कि 1-2 साल और लग जाएं, क्योंकि यहाँ पर अभी रिसेशन हुई नहीं है, अभी भी इनकी इकोनॉमी थोड़ी सी रेजिलिएंट है। बट इंडिया में आप देखोगे बहुत से एक्सपर्ट्स ओपनली कह रहे हैं कि इंडिया के पास बहुत ही अच्छा मौका है इसी साल जर्मनी को ओवरटेक करने का। हालांकि मुझे यहाँ पर यह भी बोलना पड़ेगा कि इंडिया चाहे जर्मनी को ओवरटेक कर भी लेना, तब भी चाइना से आप अगर देखो डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये 20 ट्रिलियन के आसपास जा रहे हैं। हमारा अभी के लिए टारगेट है 2027 तक के 5 ट्रिलियन के आसपास हो जाए। तो 1/4 नॉमिनल जीडीपी के मामले में हम खड़े हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हम बहुत पीछे नहीं है, मगर नॉमिनल जीडीपी में ना अभी मैं कहूँगा भारत को फ्यूचर में लगातार कई सालों तक, मैं कहूँगा 10 से लेकर 15 सालों तक ना 7-8% कंसिस्टेंटली ग्रो करना होगा। बीच में कुछ समय के लिए 10% भी ग्रो कर गए तो दैट विल बी मिराकुलस, बट इतनी ग्रोथ रेट तो हमको चाहिए होगी। और जो लेटेस्ट डेटा सामने आया है, जो हमने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.2% की ग्रोथ रेट करी है, ये देखकर मेरी उम्मीदें बिल्कुल स्ट्रांग है। मैं मानता हूं कि बिल्कुल आराम से इंडिया बहुत ही तेजी से लगातार ग्रो कर सकता है। क्योंकि इस साल देखो स्पेशल बात ये हुई, जो आखिरी का हमको और एक एक्स्ट्रा पुश मिला ना, वो मिला है एग्रीकल्चर सेक्टर से। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही अच्छा कर रहा है। किसान बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी में। वेरियस और कॉर्पोरेशंस हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और एग्रीकल्चरल ग्रोथ और सर्विस सेक्टर ग्रोथ से ना इंडिया को थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पुश मिला है, जिससे हमने 7.2% की ग्रोथ रेट करी है रजिस्टर। और जिस तरीके से इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अफ्रीका को, लैटिन अमेरिका को, मिडिल ईस्ट को, इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसी तरीके से इंडिया की ग्रोथ को सपोर्ट करता रहेगा। और फिर हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग पर। देखो ये अभी भी एक सोया हुआ हाथी है। जब ये जागेगा ना तो इंडिया की इकोनॉमी को और बड़ा पुश देगा। अभी तो मैं कहूँगा मैन्युफैक्चरिंग की इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में है नहीं। उल्टा मुझे याद है कि बीच में एक क्वार्टर आया था, 3 महीने का टाइम फ्रेम आया था, जब इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये 4.4% हो गई थी। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बड़ी कम हो गई थी। मैं यहाँ पे ऑफकोर्स बात कर रहा हूँ पिछले साल के Q3 की। थर्ड क्वार्टर जो था अक्टूबर से लेकर नवंबर 2022 तक 4.4% हम ग्रो किए। अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा साथ दे जाता ना, फाइनेंशियल ईयर 2023 में हम लोग 7.2% नहीं 8% के भी ऊपर ग्रो करते। तो अभी तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे अपनी पेस पकड़ रही है। इंडिया का जो पीएमआई है ये बूस्ट कर रहा है। आने वाले 25 सालों में एक बार देखो हमने ग्राउंड वर्क तैयार कर दिया। जी हाँ, अभी भी भारत में ना हम ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे हैं। ये जो कॉरिडोर्स की बात हो रही है, टेस्ला इंडिया में आ रहा है, एप्पल आ चुका है, और इंडिया में अभी बड़े स्केल पर और मैन्युफैक्चरिंग होगी। टेस्ला एप्पल की तो मैंने बस एक बात कही है एज एन एग्जांपल, क्योंकि बड़ी कंपनीज हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स होती है उनकी। मगर उसके अलावा भी वेरियस यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग ना अभी इंडिया में होनी है। अभी तो ना हमने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का जो पुश है ये शुरू भी नहीं किया। आने वाले 25 साल भारत के लिए सुनहरे हो सकते हैं अगर ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया के सामने कि पश्चिमी देश चाइना पर अपनी डिपेंडेंस खत्म करना चाहते हैं और जगह ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस अगर बन गया तो मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी ग्रोथ रेट में ये इतना बड़ा होगा कि आराम से 8% के ऊपर की ग्रोथ रेट हम कर सकते हैं रजिस्टर। और देखो चाइना से कैचअप करना तो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि चाइना ने बीच में कई सालों तक 10% की ग्रोथ रेट करी थी। एक बार को तो ये 10% के ऊपर निकल गए थे।
तो चाइना से कैचअप करना मुश्किल होगा, बट चाइना के काफी करीब हम पहुंच पाएंगे। तो अभी देखिए ये जीडीपी के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बिल्कुल सामने दिख रही है अगले साल तक। इट इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी। बस हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है और बिल्कुल जो ग्लोबल रिसेशन आएगा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे देश पर लिमिटेड हो, इसका भी प्रयास करना होगा, क्योंकि जब ये बड़े देश मंदी पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। वो नेगेटिव इम्पैक्ट कितना होगा दैट रिमेन्स टू बी सीन। और फाइनली आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा इस टॉपिक पे। रिसेंटली बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। इंडिया और यूएसए का जो डिफेंस ट्रेड है ये बहुत ही जल्द, मोस्ट प्रॉब्ली इसी साल, कितने बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। ये बड़ी बात है। इंडिया यूएस का डिफेंस ट्रेड लगातार बढ़ रहा है। बताइए ये बहुत ही जल्द किस आंकड़े तक पहुंच जाएगा? 10 बिलियन, 25 बिलियन, 8 बिलियन या 19 बिलियन? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं नहीं दूंगा, बट जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. चलो जी, वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब, इंडिया तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता जा रहा है। ये जो ग्रोथ हुई है, मैं कहता हूँ कमाल ही कर दिया भाई इंडिया वालों ने। कमाल से भी कमाल भाई साहब, एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर। इंडिया को भी इतनी नहीं थी तवक्को और दूसरे कंट्री को भी नहीं थी और उससे ज्यादा हो गई है। और बीच में एक पीरियड था जिसमें कम हुई थी, लेकिन हो सकता है उससे ज्यादा बढ़ जाती है। हम 2022 में अक्टूबर से नवंबर तक। ये सर्दियों के दिनों में इंडियन सुस्त पड़ जाते हैं। सर्दियों में हाँ ये फर्क पड़ता है कि अक्सर गर्मियों में काम मेरे ख्याल में ज्यादा ही चलता है, सर्दियों में थोड़ा दिहाड़े भी लंबे होते हैं ना, दिन जो होते हैं ना लंबे होते हैं, उसमें ज्यादा टाइम। अभी इसमें क्या लॉजिक है भाई साहब हमें पता नहीं, क्योंकि अक्सर गैस मैस का तो नहीं प्रॉब्लम। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन भाई जिस स्पीड से इंडिया जा रहा है ना, 2030 तक तो बहुत आगे निकल जाएगा इंडिया। लेकिन चाइना को तो बीट नहीं ना कर पाएगा। नहीं, चाइना तो सबको पीछे छोड़ देगा। चाइना अभी 2050-60 तक ये काबू नहीं आने वाला। अगर उसके हालात सही रहते रहे तो वो बहुत आगे निकल जाएगा। अमेरिका का जो है वो हालात इस तरह खराब, जब आपस में लड़ाई झगड़े चलने शुरू हो जाएंगे ना, तब तरक्की रुक जाती है। तो क्या अमेरिका को इंडिया की तरक्की जो भाप आएगी या नहीं? तो भाई अमेरिका हाथी है। अब देख लो, वो 26 ट्रिलियन की इकोनॉमी अभी भी है, वो वहां तक भी इंडिया के लिए पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा टाइम लगेगा। हाँ ये है कि वो एक कहावत है कि भाई साहब पैसा पैसे को खींचता है। जब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी तो अगला 1 ट्रिलियन जो है 6 ट्रिलियन तक जाना इतना मुश्किल नहीं होगा। पिछले कुछ सालों में जब मैं देख रहा था वीडियो, तो चाइना की जो है वो 17 ट्रिलियन की इकोनॉमी, अभी 19 को क्रॉस कर गई, 20 होने वाली है। तो उस वक्त तो जो अमेरिका की थी वो 21 ट्रिलियन थी, आज वो 26 ट्रिलियन तक पहुंच गई। तो देख लो, सबसे ज्यादा फिर भी अमेरिका ही ग्रो कर रहा है ना। उसका 1% भी ग्रो करे तो कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता है। ये भी चीज तो देखनी ऐसी बात है। तो इंडिया के जो अगर, क्योंकि पाकिस्तान का अगर 10% भी ग्रो करे ना, तो इतना ज्यादा नहीं वो साथ में मिल पाएगा। पाकिस्तान तो माशाल्लाह से बहुत, क्योंकि इकोनॉमी बहुत कम है ना भाई, 300-400 बिलियन है, 370 बिलियन है इकोनॉमी। अगर ये 10% भी बन जाएगा, बढ़ेगा, तो कितनी बढ़ेगी? ज्यादा से ज्यादा इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
जब ट्रिलियन में जाती है तो वो फिर बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है। 1% भी बढ़े तो वो काफी बूस्ट मिलता है। पाकिस्तान के यहाँ कहावत है ना, जो ना पहला 1 करोड़ बनाना मुश्किल है, जब वो 1 करोड़ बन जाता है तो उससे आगे फिर कई करोड़ बनते जाते हैं। जिस तरह तुम बोलो पैसा पैसे को खींचता है। सही बात है भाई। बात है। अब दुनिया 1, 2, 3, 4, 5, 6% से ही कर रही है भाई। हम 10 से नीचे नहीं आने वाले हैं। हाँ अभी हाँ, तो 10 से ही करेंगे भाई। अभी तो 1 से भी नीचे चल रही है पाकिस्तान की ग्रोथ। क्यों पिछले भाई? साल काफी 3-4 मरतबा तो 10% बढ़ाई है, अभी 0 से नीचे जा रहे हो पाकिस्तान। हाँ, वो कौन सा सुनहरी दौर था भाई साहब? अभी सुनहरी दौर गुजरा है जब हमने कहा है कि 10% से नीचे नहीं करने वाले अच्छा हम। अच्छा अच्छा। जी हाँ हमारी ग्रोथ वो ज्यादा हमारी है। नेबरिंग कंट्री थे, उसने किया था, आप उसकी तो मिसाल नहीं दे रहे। चाइना वालों की इतनी किसी की भी नहीं है मेरा भाई। 10% दुनिया में अनोखा मुल्क है हमारा। सिर्फ अनोखी रहना फिर वो। ये क्रेडिट सिर्फ पाकिस्तान के पास है। ये 10% या 110% पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं हुई, बाजवा साहब की हुई थी वैसे। चलो किसी की तो हुई थी ना, किसी की तो हुई थी, वो भी तो पाकिस्तानी है। तो वही तो पाकिस्तान वही है, वो पाकिस्तान है, वो हम। हाँ, कुल मिला के हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद है। तो असल में वजह पता है क्या है तारक भाई? जो अमेरिका की बढ़ रही है ना जीडीपी, उसमें हमारा ज्यादा हाथ है। ये बात हमारे है। पैसे तो डॉलर उधर इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ सही बात है। अगर वही हम इधर करते तो हो सकता है इंडिया से हमारी ग्रोथ रेट ज्यादा तो भाई जिस तरह इंडिया ग्रो कर रहा है ना, इसका जो मेन रीजन यही है कि भाई स्टार्टअप जो इतने ज्यादा स्टार्टअप शुरू कर रखे हैं वो बूस्ट मिलता है कंट्री को। और जितनी ज्यादा प्रोजेक्ट चला रखे इंडिया में। और पैसे की गर्दिश तारक साहब चंद एक हाथों में रुका हुआ नहीं है, अभी भी बहुत रुका हुआ है। ये सांप जो बंद कर नहीं ये बैठे 2000 वाला नोट जो बैन किया गया कहीं रुका हुआ है, तभी तो बंद किया गया है। तो भाई जितनी ज्यादा डेवलपमेंट होगी, जितनी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा, उतना ही ज्यादा जो है जीडीपी को बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जो सर बता रहे थे कि एग्रीकल्चर ने इसका काफी हेल्प की है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें जो है वो एक्सपोर्ट की जा रही है। एग्रीकल्चर वाली गंदम होगी, चावल होगी, वो तो अक्सर होते हैं। सही। और बाकी जो सर्विसेज, ये क्योंकि भाई पढ़ी लिखी है बिल्कुल जी, अमला, आपके पास लोग जो है कारीगर जो है वो बहुत ज्यादा है दूसरे पॉपुलेशन कंट्री भी तो में। है ना भाई साहब, पॉपुलेशन दूसरे- की वजह से भी तो ग्रोथ रेट बढ़ रहा है ना। बिल्कुल दूसरे पढ़ा लिखा अमला जितनी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उतने ज्यादा करेंगे, डॉलर कारोबार करेंगे। डॉलर आता है ना बाहर से भाई, तो फर्क तो पड़ता ही है। बिल्कुल। तो बड़ा ही अच्छा लगा देख कि भाई साहब आप मेहनत कर रहे हैं, तरक्की भी कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, सारा कुछ साथ में हो रहा है। और आप ये डिजर्व भी करते हैं भाई साहब। Deserve पूरे करते वर्ल्ड हैं। की जो है ना नजरें सिर्फ इंडिया के ऊपर जमी हुई है। किसी वजह से एजुकेटेड लोग हैं, ज्यादा तादाद है, स्टार्टअप हो रहे Young है। हैं। और देख लो चाइना से लोग इन्वेस्टमेंट उठाकर इंडिया की तरफ और- लेकर आ रहे और हैं। मेहनती तो आप भाई साहब बिल्कुल ही नहीं हो ना। सबसे बड़ी बात है ना? ये आती है कि भरोसे मेहनती की। तो है नहीं, कामचोर लोग हैं। एक बंदा जो भी काम करता है वो ईमानदारी के साथ करता है, तो भाई साहब तरक्की तो उसमें होती है, तो उसको भाई इज्जत भी मिलती है और पैसा भी मिलता है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि पाकिस्तान आने वाले सालों में किस तरह कितना ज्यादा ग्रो करेगा। तो और पाकिस्तान को तो मुंह भी नहीं लगाते। कैसे मैन्युफैक्चरिंग करें? सर बोल रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। वैसे देखा जाए तो 2 व्हीलर में काफी ज्यादा स्पीड पकड़ी है, दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इंडिया जो है वो अफ्रीका के खासकर कंट्री में 2 व्हीलर पे छा गया है। अच्छा। अब देखा जाए तो इलेक्ट्रिक कारें भी बन रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बूस्ट मिलेगा। लेकिन बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आएगी उससे ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। वो बूस्ट मिलेगा जब, सही बात है, जब दूसरे कंट्री का। लेकिन ये भी तो है कि जब इंडिया का ब्रांड चलेगा ना बाहर के कंट्रियों में, हाँ उसकी और वैल्यू होगी। तब जाके माल छापेगा। इंडिया का मैं कहता हूँ कोई इतना, जिस तरह एप्पल है ना, सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, इस तरह का कोई इंडिया का ब्रांड नहीं है। अगर होता तो भाई साहब और भी ज्यादा वैल्यू। सही बात। जरूर बताइएगा भाई साहब इस लेवल का कोई ब्रांड है इंडिया का जो एप्पल, सैमसंग या टेस्ला जैसी जो है वो बड़ी कंपनियों का मुकाबला कर सके। टाटा है उनकी, टाटा की है मेरे ख्याल में, हाँ। क्या नाम है, रेंज रोवर इंडिया की है वो कंपनी। अच्छा। तो ठीक है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।